सो गाइज वेलकम बैक टू द मोस्ट एंटी वो क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। और यहाँ हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ बुलशिट को साइड रखेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सोलाना। सोलाना जो पिछले बुल रन में बहुत जनों को मिलेनियर्स बनाया है, बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ FTX और एलिमिडा रिसर्च के साथ इसका बहुत ज़्यादा संबंध था। पीपल आर स्टिल थिंकिंग दैट ये आगे वाले बुल रन में ये उतना गेंस दे पाएगा कि नहीं, जस्ट लाइक द प्रीवियस बुल रन। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ये नोट करना चाहिए कि सोलाना इज़ वन ऑफ द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट चेन्स इन द क्रिप्टो स्पेस। एडा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्योंकि एडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी काम नहीं करते हैं, बट सोलाना वंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इट हैज़ एवरीथिंग वर्किंग ऑन प्लेस। हाँ, कभी इधर एंड उधर आउटेजेस वगैरह होते रहते हैं। द टेक्नोलॉजी इज़ न्यू, पीपल गेट अडॉप्टेड टू इट, और आस्ते आस्ते ये चीज़ ठीक हो जाएगा। आई होप सो कि ठीक हो, बिकॉज डेवलपर्स आर देयर, दे विल बी वर्किंग ऑन इट। सो यहाँ पे मैं क्या चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, FTX के कोलैप्स के टाइम में इट हैज़ लॉस्ट 73% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, बट द सिल्वर लाइनिंग अगर जो तुम देखना चाहोगे इस पे, कि उस कोलैप्स के बाद सोलाना ने रिकवर किया है अराउंड 200%। ओके, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल मूव टू बी क्लियर इनफ। ऐसे 200% मूव्स पिछले साइकिल में, लाइक इन द 2018 साइकिल, नॉट द 2021 साइकिल, इसमें इथीरियम ने ऐसे मूव्स बनाए हैं यहाँ पे। अगर तुम जाओगे इथीरियम के साइकिल्स पे, अगर तुम देखोगे इसको, लेट मी स्विच इनटू दिस वीकली। ओके, सो इथीरियम जब पिछले साइकिल में था, इट हैड मेड सच मूव्स। ओके, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इथीरियम मेड अ सिग्निफिकेंट मूव ऑफ 300% एंड अनदर मूव ऑफ 95%, एंड देन द बिग मूव, जो सबके होश उड़ाने वाले मूव, द 4000% मूव। ठीक है, this is not I am talking about Ethereum. I think Solana is a competitor of Ethereum. I would be saying Solana is a competitor of Ethereum, चाहे SEC का केस हो या कुछ भी हो। अब उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट द मेन पॉइंट जो हमें हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ, Solana is the third largest chain in this crypto space, and I think there is more juice left in it, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसको एज अ वाइटल प्रोजेक्ट देखते हैं इस स्पेस में। एंड आई थिंक लाइक गेम्स एंड NFTs आर अ वेरी गुड थिंग इन दिस स्पेस, जो सोलाना के ऊपर बिल्ड हो सकता है, क्योंकि इथीरियम के गैस फीस इतने ज़्यादा है कि नॉर्मल लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एंड सोलाना बीइंग चीपर, पीपल फ्रॉम दैट इथीरियम चेन जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आएंगे सोलाना पे, एंड इट विल स्काई रॉकेट द प्राइस ऑफ दिस चेन। सो अगर इस बार कंसिडर करते हैं कि सोलाना नेक्स्ट साइकिल में वुड टेक अ मूव लाइक दिस 3000-4000% ऑफ मूव, सो ये कहाँ पे कितना प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है? एज एन एवरेज वी विल बी टेकिंग द लीस्ट पॉसिबिलिटी कि सबसे लोएस्ट कितना ये जा सकता है। ओके, 3000% मेक्स इट सेट अराउंड $480। ओके, let's make it from $22। okay, still it is a 2000% gain from here। ठीक है, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अ स्मॉल गेन अगर तुम इस क्रिप्टोवर्स में कदम रखे हो। टू बी क्लियर, हैव इन माइंड कि तुम्हारा टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल से 5 साल का होना चाहिए, एंड द मनी विच यू आर पुटिंग इन, उसके लिए तुमको दुख नहीं होना चाहिए इफ़ यू लूज इट, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ चेन हैक्ड, और ड्यू टू सम इशू तुम उसको गवा सकते हो। द बेस्ट ऑप्शन वुड आई वुड सजेस्ट इज दैट टू कीप योर क्रिप्टो इन अ हार्डवेयर वॉलेट। आई विल लीव द लिंक डाउन इन डिस्क्रिप्शन। जाओ और ख़रीदो और अपने क्रिप्टो को मूव करो एक्सचेंजेस से। दिस इज़ द सेफेस्ट वे टू नेविगेट इन द क्रिप्टोवर्स। मैं डेटा के बारे में और प्रैक्टिकल व्यू के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स लोगों ने गंद मचा रखा है, डू दैट इन दिस चैनल। ठीक है, सो क्या हम लोग जान सकते हैं इससे? सो अगर तुम्हारा टाइम होराइजन एक 5 साल के करीब करीब का है, बट वी आर ऑलरेडी spent significant amount of time down here, so I think, and the 2024 halving is coming in March or April of next year। उसके बाद 1 साल कंटिन्यूड बुल रन रहता है जो पिछले डेटा के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो। इफ़ यू गो टू BTC चार्ट, ओके, एंड दिस इज़ द विच आई हैव मार्क्ड, ये
द अपकमिंग हाल्विंग है जो हो सकता है, दिस इज द पॉसिबल हाल्विंग इवेंट का डेट है, इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट. सो इफ़ यू गो हेयर एंड टाइप हाल्विंग इवेंट डेट्स, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके, सो यहाँ पे हाल्विंग इवेंट्स आर हेयर. सो देख सकते हो तुम कि आफ्टर हाल्विंग द रन बिगेन्स एंड द रन कंटिन्यूज फॉर अराउंड 2 years, sometime around a year. Okay, here we went for a double top over here. This is also kind of a 2 year stretch. So halving के बाद we still have 2 years left for that. Okay, and और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, every time the halving event occurs there is a sell off. Okay, there is a sell off. Here it was not a sell off, बट इन दी पास्ट अगर लेटेस्ट दो को देखोगे, देयर वॉज अ सेल ऑफ लीडिंग टू दी हाल्विंग इवेंट. तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे हाल्विंग इवेंट पे करीब के सेल ऑफ हो सकता है. सो यहाँ पे भी एक हाल्विंग इवेंट के टाइम में सेल ऑफ हो सकता है. ओके, सो व्हाट आर माय थॉट्स ऑन दिस वन? सी, आई एम accumulating Solana from here. Okay, I have started accumulating. I was skeptical over here, I missed the bottom, but I would suggest अगर तुम्हारा टाइम horizon बड़ा हो, then you can go ahead and accumulate. Note in mind कि we have a rejection over here in the $26 range. यहाँ पे you can see it has rejected almost 3 times, 1 2 3 4. So guys, if we broke out from here और हम लोग रिट्रेस करके आते और इस 200 को पकड़ते एंड देन वी मूव, देन वी कैन गेट अ क्लियर कन्फर्मेशन कि ये ऊपर जा सकता है. बाय द टाइम अभी तक आई डोंट थिंक सो कि वी आर इन अ बुल मार्केट. अभी दिल्ली दूर है भाई लोग. सो दिस इज़ एक्यूमुलेशन फेस एंड इट कुड पॉसिबली हैपन कि हम लोग ने रिट्रेस करके देन यहाँ तक जाके एंड वी गेट रिजेक्टेड. ओके, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी रेजिस्टेंस है. सो टू कीप इन माइंड, अगर तुम देखोगे, डोंट गेट फजी अबाउट दिस, ऑल्ट कॉइन्स आर स्टिल रिस्की इन दिस फेस ऑफ टाइम. बट अगर तुम्हारा टाइम होराइजन इज़ फॉर 2 3 years 5 years, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो अहेड विथ. नन ऑफ दिस इज़ अ फिनेंशियल एडवाइस. सो पॉसिबिलिटी हर चीज़ का होना चाहिए, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, एनीथिंग कुड हैपन इन दिस स्पेस. ओके, सो ये कुछ बैंक में लेके मत चलो कि दिस वुड बी हैपनिंग और दिस कुड हैपन एज ऑफ नाउ. सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ रहता है कि क्रिप्टो में जब भी आता हो तुम लोग को लगता है कि तुरंत तुरंत गेंस बना के यहाँ से निकल के यू वुड डू द थिंग. बट यहाँ पे पेशेंस वालों के पास ही मेन पैसा आता है. इम्पेशेंट वालों को यहाँ बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता है. यू गो बाय ओवर हेयर और हेयर और एंड यू कम्प्लीटली राइट डाउन. ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है गाइस, टू बी क्लियर, बुल मार्केट में तुम एंट्री लेते हो लेट, द मार्केट विल पनिश यू लाइक एनीथिंग. ठीक है, सो आई होप माई पॉइंट्स आर क्लियर टू यू गाइस कि मैं हर टाइम क्यों बोलता हूँ कि द ऑल्ट कॉइन मार्केट इज़ क्वाइट रिस्की. ठीक है, कमिंग टू द एसीसी पॉइंट, सोलाना ने क्या बोला? सोलाना ने बोला ये, द सोलाना फाउंडेशन डिसअग्रीज विद द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोल एज अ सिक्योरिटी. We welcome the continued engagement of policymakers as a constructive partners on regulation to achieve legal clarity on this issue for thousands of entrepreneurs across the US building in the digital asset space. The Solana builder community is the strongest in the industry and continues to build exceptional projects and products. Solana Foundation remains committed to those building for long haul to continue to create the best blockchain for a decentralized future. सो इन्होंने ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है कि ये केस वापस फाइल कर रहे एसीसी के अगेंस्ट या कुछ. बट आई थिंक दे ऑल दी players who are being characterized as security like Matic, Solana, ADA will go against SEC for this one. And SEC would have a hard time क्योंकि सबके साथ केस लड़ना would eat up their time as well. सो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है और ऐसा XRP के साथ भी हो चुका है, इफ़ यू गाइस नो. सो उसका भी कुछ एसीसी ने कर नहीं पाया है अभी तक. सो फॉर द नेक्स्ट रन आई थिंक सोलाना इज़ अ गुड ऑप्शन टू बी कीपिंग इट इन योर पोर्टफोलियो. सो आई होप सब कुछ
मैंने इस वीडियो पे कवर किया है कि व्हाट आर द पोटेंशियल आउटकम और डाउनफॉल फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक सोलाना. होप यू गाइज एंजॉयड. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ वन अनदर project which I am very bullish upon. Stay tuned guys. See you in the next one. Bye. Peace.